हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। लास्ट वीडियो में हमने सर्ट्स और इंडिसेस शुरू किया था। आज मैं उसका सेकंड वीडियो कर रहा हूं जिसमें थोड़े हाई लेवल कैट लेवल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा। मैंने जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे जो पोस्ट की है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि उसको करे बिना ये थोड़ा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए हायर हो सकता है, स्पेशली those who are finding difficulty in this topic, right? So एक बार मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले एक बार वो पहला वीडियो देख लें, एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद यू शुड सी दिस वीडियो और इसके क्वेश्चंस आप देखो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार ये पहला क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ के ट्राई कर लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में 9 की पावर दे रखा है 2x माइनस वन माइनस 81 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 1944, ये दिया है। देखो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बेसिस हैं इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सेम हो जाए। तो या तो हम इसे 3 में कन्वर्ट करें या 9 में कन्वर्ट करें। पहले 9 में करके देखते हैं, क्योंकि ये 81 9 का स्क्वायर है तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 9 की पावर 2x माइनस वन माइनस 81 होता है 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1944। अब ये बनेगा 9 की पावर 2x माइनस वन माइनस 9 की पावर 2x माइनस टू इक्वल टू 1944। राइट, सो यहां तक हमने ये देख लिया। अब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन में ऐसा आता है, लास्ट वीडियो में बताया था, तो हमें छोटा नंबर कॉमन लेना होता है। 2x माइनस वन और 2x माइनस टू की बात करें तो 2x माइनस टू, 9 की पावर 2x माइनस टू इज अ स्मॉलर नंबर, सो आई टेक दैट कॉमन। 9 की पावर 2x माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है कि यह माइनस टू है और मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये 2x माइनस वन बने। तो 2x माइनस टू है और मुझे 2x माइनस वन बनाना है, तो प्लस वन ऐड करेंगे तो 2x माइनस वन आ जाएगा ना। तो साफ सी बात है, जब 2x माइनस टू बाहर आ गया है तो यहां पे रह जाएगा 9 की पावर वन और ये हो गया माइनस वन, 1944। अब इसको प्रोसीड करते हुए ये 8 बन गया, 9 माइनस वन 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2x माइनस टू इक्वल टू 2 ज़ा 16, 4 ज़ा 32, 3 24। अब 243, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 3 की पावर्स 2 की पावर्स है ना, ये याद रखना जरूरी है। तो 243 अगर आपने याद किया होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा एकदम। 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 होता है, तो इसे भी 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की पावर 2 होल की पावर 2x माइनस टू इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। सो ये आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे, 4x माइनस फोर इज इक्वल टू 5। सो 4x आ गया 9, तो x आ गया 9/4 विच इज द आंसर। राइट, सो हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट, अब ये कैट में आ चुका है क्वेश्चन, तो करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर इसके ऑप्शंस हो तो बहुत आसान है, आप सिर्फ ऑप्शंस पुट करके देखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। राइट, अभी मैंने इंटेंशनली इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप अभी मेथड्स पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि हमारे पास टाइप इन द आंसर वाले भी आते हैं और उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसलिए मेथड्स की जानकारी भी होना जरूरी है। बट अगर इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं तो ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करूंगा, मैं इतना पूरा टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा इस पूरे प्रोसेस में। राइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है 2018 y की पावर 2017 इज इक्वल टू हाफ और x की पावर 2016 एंड y की पावर 2019 इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। देखो जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होती है टर्म्स, तो हम साइमल्टेनियसली जब सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट जहां पे मल्टीप्लिकेशन में है टर्म्स तो वहां पे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं।
तो इस वजह से मैं डिवाइड करूंगा तो बेटर रहेगा, डिवाइड करने से काफी टर्म कैंसिल हो जाएंगी हमारी और हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में, ठीक है। तो अगर मैं ये डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा y 2019 और x 2016 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो x 2018 एंड y 2017 की पावर मतलब, और ऊपर 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा, 8 बाय हाफ हो जाता है 16, वो 8 इंटू 2 हो जाएगा ऊपर जाके, राइट, तो 16 हो जाएगा। अब हम यहां से देख सकते हैं ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y बाय एक्स आ गया हमारा 4, प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं, राइट, लेकिन क्योंकि अभी पॉजिटिव वैल्यूज में डील कर रहे हैं तो इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे 4। सो y बाय एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास y आ गया हमारे पास से 4x, प्लस माइनस 4x दोनों ले सकते हैं, अभी 4x लेके करेंगे, अगर उससे आ जाती है वैल्यू तो देन इट्स फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देनी है, यहां पे या यहां पे, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, और वो कैसे मिलेगी रख देते हैं हम। सो x की पावर 2018 को रहने दो, y को रख दो 4x, 4x की पावर 2017 इक्वल टू 1/2, तो x की पावर 2018, राइट, इंटू ये 4 की पावर 2017 हो जाएगा और x की पावर 2017 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, तो ये आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 2035, ये ऐड कर दिया मैंने दोनों वैल्यू, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिखूंगा तो 2 इंटू दिस, ये हो जाएगा 2 की पावर 4034, डबल हो जाएगा, सो 4034 आ जाएगा, राइट, 2107 का डबल, राइट, और ये भी सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 4035 है, सॉरी 4035, 2018 प्लस 2017 विल बी 4035, सॉरी वो मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब ये आ गया x की पावर 4035 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4035। अब अगर मैं इसका रूट लेता हूं तो ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अगर a की पावर b c होता है तो a होता है c की पावर 1/b, तो ये ऐसी x हो जाएगा 1/2 4035 होल की पावर 1/4035, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हाफ आ गई हमारे पास, और y था 4x, तो x की वैल्यू हाफ है, तो y हो जाएगा 4x, यानी कि 4 इंटू हाफ विच इज 2। अब हमें निकालना है x क्यूब प्लस y क्यूब, तो 1/2 का क्यूब प्लस y इज 2 क्यूब, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट मेथड्स हैं ये अलजेब्राइक मेथड्स हैं, कैट के ही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समय लगता है बट आप इनको कर सकते हो अगर आपके मेथड्स प्लेस में हैं। तो बस प्रोसेस पे ध्यान रखना है कि यहाँ हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड करने से रिड्यूस हो रहा है, देखो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल होती हैं तो आपको ये तो मान के चलो एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, चाहे वो साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करके करो या फिर ऐसे डिवाइड करके, हमने ये भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही बोलते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का कोई नाम इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, इट्स अ प्रोसेस कि दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया, फिर मैंने y की वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ एक किसी भी इक्वेशन में रख दी, वहां से मुझे x की वैल्यू आ गई और x और y का रिलेशन पता ही है तो y की वैल्यू आ गई। तो ये प्रोसेस है, दिमाग में इसको चैनलाइज करो कि कैसे हम इन प्रोसेसेस को, अलजेब्राइक प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, यही सबसे जरूरी चीज है अलजेब्रा में, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके, अभी दे रखा है कि 5 की पावर x माइनस 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 13438 एंड 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 9686। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं पहले कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूं,
लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कैट का क्वेश्चन है और मैंने किया था एक्चुअल पेपर में, ये क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन मैंने ये जो मेथड बता रहा हूँ वैसे नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको जो सबसे पहले बात पहले वीडियो में बताई थी कि आपको पावर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहले मैं कन्वेंशनल मेथड बता देता हूँ। देखो ऐसे ये जो पावर्स में वैल्यूज होती है, इनको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको a ले लेते हैं और 3 की पावर y को ले लेते हैं b। तो पहली इक्वेशन आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 13438। अब 5 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं अपॉन 5 की पावर 1 है ना। सो ये a है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a बाय 5, और 3 की पावर y प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर y इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 3b इज इक्वल टू 9686। अब हमें वही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इक्वेशंस वैसे मैं अभी कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो, मेरा लीनियर ही आना है, राइट। लीनियर इक्वेशन के 3-4 वीडियो में कवर करूंगा, तो उसमें ये सब करेंगे। अगर किसी को अभी दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो आप देख लेना, उसके बाद चीजें और आपको सरल लगेंगी। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे a चाहिए, मतलब a की फॉर्म में चाहिए, a है ना, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15b आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30, 43, 4, 34, 3, 48। और अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो 15b माइनस माइनस भी हो जाएगा 16b। 16b इक्वल टू 48430 में से मैं माइनस कर रहा हूं 13438, तो ये 2 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, राइट। ये बनेगा हमारे पास 4 और 3, तो 34992 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो ये 2 जा, राइट, 1 जा 97, 2197 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 2197। अब b की वैल्यू 2197 इधर रख दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 13438 प्लस 2197 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, राइट। हाँ 6 5 1, राइट। 1438 में हमने 2197 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 15635, राइट। ओके, कोई गलती तो नहीं करी है? नहीं 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 नहीं, 2197, राइट। ये 6 12 and 1 13, या ठीक है। अब अगर आपने, मैंने आपको बोला था अगर आपने क्यूब्स वगैरह याद किया है, राइट, अगर क्यूब्स याद किया है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान रहेंगी, क्योंकि हमें पता है कि 3 की पावर y b है, तो b को अगर मैं रखता हूं 3 की पावर y b है, और b होता है, b की वैल्यू है 2197। अब 2197 जो होता है वो होता है 3 की पावर 7। तो मैंने आपको कहा था ये वैल्यूज याद रखनी है, तो 3 की पावर 7, तो y आ गया 7। और 15635 जो होता है, ये होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 5 की पावर 6। सो 5 की पावर 6 जो है वो हो जाएगा a जो है, a की वैल्यू आ गई है 15635, जो कि होता है 5 की पावर 6। थोड़ा गलत आ रहा है ये, क्योंकि ये 25 आना चाहिए। एक मिनट, लेट मी चेक। 3125 इंटू 5 अगर करेंगे तो क्या आएगा 25, ये 2 आना चाहिए एंड में, ये 3 आ रहा है 16। तो हमने कुछ शायद गलती कर दी है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये सही है, ये सही है। बनजा 16 and 13, 187 होगा। सॉरी, यस, ये गलत कर दिया, ये 8 होता है, राइट, इसलिए वो गलती आ रही थी। यस गाइस, तो इसको एक एरर है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 आ जाएगा।
तो 2187 की वैल्यू होती है 3 की पावर 7 और इसकी वैल्यू होती है 16525। अब पता चल जाएगा ये 5 की पावर 6 है, तो यहां से a आ जाएगा 6। तो a6 आ गया, b7 आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 13। तो देखो इसमें देखो हमने किया, थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक होने के चांसेस भी है क्योंकि काफी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये कैट में क्वेश्चन आया था तो मैंने पहली इक्वेशन देखी और मैंने देखा बहुत बड़ा नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 की पावर कौन सी 5 डिजिट में जाती है पहले मैंने वो देखा, तो मुझे पता याद है वैल्यूज। 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, 5 की पावर 6 हो जाएगा। अगर मैं नहीं भी याद है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया ताकि वो 5 डिजिट का नंबर बने, तो वो बन गया 15625। सो 15625 में से मुझे क्या माइनस करना है, ये 5 की पावर 6 हो गया, कि क्या माइनस करूं कि 13438 आ जाए। अब आपको पता है इसमें से मुझे एक 4 डिजिट का नंबर माइनस करना पड़ेगा, है ना। 4 डिजिट का नंबर अगर मैं माइनस करूंगा तो 3 की पावर 6 मुझे पता है 729 है। अगर 3 की पावर 7 नहीं भी पता, उसे एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देख लिया मैंने, तो वो 2187 आ गया। तो जैसे मैंने इसमें से 2187 माइनस किया और मैंने देखा कि क्या ये रिजल्ट मेरा आ रहा है, राइट। 3 की पावर 7 अगर मैं माइनस करता हूं इसमें से, तो आप देखो ये आ रहा है 15 में से 7 गया 8, राइट। 11 में से 8 गया 3, 5 में 4, 3, 1, 3, 4, 3, 8 आ गया। तो आ गया, सीधा आंसर आ गया मेरा। x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू हो गई 7, 13 मैंने मार्क किया, आंसर आ गया। सो गाइज ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड अगर आपको वैल्यूज याद हो। तो इसलिए मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि वैल्यूज आपको एक्सपोनेंट्स की 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 6 7 तक, 5 की पावर 6 7 तक, 6 तक तो याद ही रखो, आगे आप निकाल सकते हो फिर आसानी से, राइट। और 4 की पावर 6 तक, 6 की पावर 4 तक, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4, यहां तक भी अगर आप वैल्यू याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये काफी डिफरेंस क्रिएट करती हैं, इससे हमें बहुत समय बचता है एंड टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, राइट। चलो नेक्स्ट। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखो इसमें 4 की पावर में दे रखी है एक सीरीज, तो आप कहोगे सर सीरीज ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सम पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड कि आप इसको कन्वर्ट करो 4 बेस में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 0.0625 की वैल्यू ये है -84, तो ये बन गया मेरे पास, अगर मैं इसे चेंज करूं तो 625/1000 की पावर -84 ये आ गया, राइट। तो ये 10,000 है, सॉरी 4 जीरो लगेंगे, यस 10,000। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 5 की पावर 4 और ये बनता है 10 की पावर 4, तो हाफ की पावर 4, होल की पावर -84। 625 है 5 की पावर 4 और 10,000 है 10 की पावर 4, तो अगर मैं इसे डिवाइड करके लिखूंगा तो 5/10 हाफ की पावर 4 हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू बन रही है हाफ की, ये जो राइट हैंड साइड है ये बन रहा है हाफ टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 3 हाफ की पावर -16 एंड 1 32 336, जो कि इवेंचुअली बन जाएगी अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा 2 की पावर 336। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो हम पहले से लिख लेते हैं 4 और 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लेंगे 1 + 2 एंड अप टिल x आ जाएगा। और मैंने आपको बता ही रखा है कि 1 + 2 अप टिल n का सम होता है n × n + 1/2, राइट। यह तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी क्वेश्चन में यूज होता है। तो हमने इसको लिख लिया 4 की पावर और अब इसे 2 की पावर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 एंड x × x + 1/2, ये 6 ही रह जाएगा। तो अगर हम इक्वेट करें अब हमारे पास, तो वैल्यू आ जाती है 6 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 336, ये इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो
दिस इज हाउ आई कैन वर्क अराउंड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया। 625 अपॉन 10,000, 625 होता है 5 की पावर 4, 10 होता है 10,000 होता है 10 की पावर 4, तो वो बन गया हाफ की पावर 4। हाफ की पावर 4 की पावर है -84। एज यू कैन सी मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -336। तो हाफ की पावर -336 बिकम्स 2 की पावर 336। अब 2 की पावर 336 है और यहाँ 2 की पावर कितना है हमारे पास, मैंने 6 कॉमन लिया पहले, फिर मैंने उसे 1 + 2 + 3x लिखा, फॉर्मूला लगाया n × n + 1/2 x × x + 1/2 इधर हो गया, और फिर 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, तो 2 × 6 हो गया 12, जो कैंसिल होके ये आ गया। अब हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, हम ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि किस ऑप्शन से हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी। सो हम पहला ऑप्शन है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 7, 49 + 7 इज 56, 56 × 6 करके देखते हैं कितना आता है, राइट। 50 × 6 आता है 300 और 6 × 6 36, तो 336 हो गया, तो 7 बिकम्स द राइट आंसर। तो इस पॉइंट पे आके आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन पुट करके देखो, क्वाड्रेटिक बनेगी, काम में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बेटर है यहाँ पे ऑप्शंस आके देख लो, पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट। ओके, एक बार आप ट्राई कर लो। ओके, अब वो कह रहे हैं लेट n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power m। तो 8 to the power m से बड़े और 8 to the power n से छोटे बीच में 41 इंटीजर्स हैं which can be expressed in the powers of 2। अच्छा, powers of 2, तो पहले तो इसको ही लिख लेते हैं 2 क्यूब, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3n, मतलब 3m। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, और 2 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3m + 1, राइट, 2 की पावर 3m + 1, और एंड हो जाएगा लास्ट वाला 3n - 1, 3n - 1, 2 की पावर्स में एक्सप्रेस करना है उन इंटीजर्स को। तो आप देख सकते हो 3m के बाद जो 2 की पावर होगी उससे अगली क्या होगी, 3m + 1 है, जैसे 2 स्क्वायर के बाद नेक्स्ट क्या होती है 2 क्यूब, और 2 की पावर 10 से पहले क्या होगी 2 की पावर 9, तो ये 10 - 1 है, ये 2 + 1 है 3, तो ऐसे ही 3n - 1 और 3m + 1। अब यहां से लेके यहां तक 41 इंटीजर्स हैं, वो कह रहे हैं यहां से यहां तक कितने इंटीजर्स हैं, 41 इंटीजर्स हैं। a to b अगर हमें वैल्यूज निकालनी कितनी होती है, जैसे 2 से लेके 5 तक कितनी वैल्यूज हैं, लोग कहते हैं 3 नहीं है, 4 है, 2 3 4 5, सो 5 - 2 कर देते हैं गलती से, 2 तो माइनस कर दिया ना आपने, 2 लिया ही नहीं है, तो a से b तक जो वैल्यूज होती हैं वो होती है b - a + 1, कितनी होती है b - a + 1, ये हमेशा याद रखना। फ्रॉम a to b, बिटवीन नहीं, फ्रॉम a to b हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, b - a + 1। तो ऐसे यहां पे करेंगे, 3m + 1 से 3n - 1 तक वैल्यूज कितनी है, 3n - 1 - 3m + 1 + 1, कितनी वैल्यूज है, और दैट इज इक्वल टू 41, ये गिवन है हमें। तो अगर हम देखते हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा 3n - 3m - 1 = 41, तो n - m आ जाएगा, ये इधर जाके 42/3, 42/3 हो जाएगा 14, तो 14 इज दी वैल्यू। पूछी किस चीज की है इन्होंने, n - m हमारा आ रहा है, देन द स्मॉलेस्ट, अच्छा अभी 14 आ गया, n - m आ गया 14, और n और m है इंटीजर्स, तो 14 आंसर नहीं है, हमें निकालना है n + m। अब देखो n - m अगर मेरा 14 है तो मैं क्या वैल्यूज ले सकता हूं, जैसे 15 - 1 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं, देखो साफ साफ, तो 1 से शुरू करेंगे, 14 - 1, तो n + m की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो यहां n + m क्या आएगा, अगर 5 15 और 1 ले रहा हूं 16, फिर होगा 16 - 2, 16 - 2, तो वैल्यू हो जाएगी n + m की 16 + 2 18, फिर आएगा 17 - 3, वैल्यू हो जाएगी 20, तो आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट है 16, तो 16 बिकम्स द राइट आंसर। तो यहां पे आके कंफ्यूज नहीं होना कि दो वेरिएबल है, इंटीजर दे रखा है, तो 14 किन दो नंबर्स का डिफरेंस है ये आपको देखना है, स्मॉलेस्ट से शुरू करना है,
तो 15 माइनस वन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, तो 15 माइनस 1 इज 14, तो उनका सम 16 है। बट नेक्स्ट 14 अगर आपको डिफरेंस बनाना है तो एक को 16 लेना पड़ेगा, एक को 2, तो 16 माइनस 2 14 होता है, लेकिन 16 प्लस 2 18, तो ये बढ़ती जा रही है वैल्यू, बढ़ती जा रही है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 16, सो दैट इज द राइट आंसर। सो ये भी कैट में आ चुका है क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही आया है, राइट, बट किया जा सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट, राइट, आप पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। आप, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस है, कुछ कहते हैं लॉग, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक प्रोसेस है। मैंने आपको बोला था डमी पैरामीटर ले लो, कि एक क्वेश्चन भी कराया था लास्ट वीडियो में। तो 14 हमारा हो गया k की पावर 1 बाय a, 36 हो गया k टू दी पावर 1 बाय b, और 84 हो गया हमारे पास k की पावर 1 बाय c। अब मुझे पता है कि 84 अगर हम देखें तो 14 6 होता है, बट यहां 36 है, तो इसे 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं 6 स्क्वायर इज k की पावर 1 बाय b, तो आपके पास 6 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/2b, बिल्कुल सिंपल। अब यहां पे वो वैल्यू रख दो इधर, तो 84 क्या है हमारा k टू दी पावर 1 बाय c इक्वल टू 14 क्या है k टू दी पावर 1 बाय a, राइट, और 6 क्या है k टू दी पावर 1 बाय 2b। अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मुझे मिलेगा k टू दी पावर 1 बाय c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाय a प्लस 1 बाय 2b। क्लियर? सो बस ये एक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये प्रोसेस बताया, जब भी ऐसी इक्वलिटी हो एक डमी पैरामीटर के इक्वल ले लो, ये आगे लॉग्स जब हम करेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा, तो प्लीज मेक श्योर ये ध्यान रखो। तो 1 बाय c आ गया आपके पास 1 बाय a प्लस 1 बाय 2b, अगर हम इक्वेट करें तो 1 बाय c माइनस 1 बाय a आ गया 1 बाय 2b। हमें वैल्यू निकालनी है 6b, b की वैल्यू क्या है 6b इंटू, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 बाय 2b, तो 1 बाय 2b, b कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 6 बाय 2 3, तो 3 इज द राइट आंसर। सो प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या है, इक्वल टू k, सबको k के टर्म्स में लाए, फिर आपने देखा कि यहाँ 14 है, 36 है, 84 है। अब 84 कैसे बनता है, 84 बनता है 14 6 और 36 को मैं 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग 6 स्क्वायर, बट वही एक प्रोसेस है, इन्हीं चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है। तो कैट में ये जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े इसलिए ट्रिकी बन जाते हैं क्योंकि थोड़ा इंप्रोवाइजेशन आपने करना पड़ता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, तो ये ऐसा नहीं है, स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो आप जब 9th में कर सकते थे तो अभी करने में ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, राइट, आराम से बस अपने आप दिमाग को चैनलाइज करना है आपने, राइट। नेक्स्ट, अब आप ये देखो, यहां पे दे रखा है 5.55 की पावर x इक्वल टू 0.5555 की पावर y इक्वल टू 1000। अब देखो यहां पे सिंपल सी चीज है, हमें 5 दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई, तो वही करना है हमने जो अभी किया था, तो बट यहां तो 1000 दे ही रखा है, तो हम हर चीज को 1000 में एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूं 555 अगर मैं बात करूं अपॉन 100 की पावर x इक्वल टू 1000, ऐसे लिख सकता हूं। और नीचे ये वाला अगर मैं देखूं तो ये आ गया 555 अपॉन 1000 की पावर y इज इक्वल टू 1000, राइट। अब कुछ लोग कहेंगे यहां से लॉग लेना पड़ेगा, कि लॉग लेके अगर हम करेंगे तो ये 1000 की पावर, अब क्या करो कि अगर हम बात करें तो एक रिलेशन हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, और वो रिलेशन कैसे बनेगा कि 555 बाय 1000 हो जाएगा 1000 की पावर 1 बाय एक्स, और 555 बाय, सॉरी ये 100 है, अपॉन 1000 हो जाएगा 1000 की पावर 1 बाय वाई।
ये हमारे पास रिलेशन एक आ गया। हमसे पूछा गया है 1/x माइनस 1/y। तो अगर हम डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, क्या कर दें, डिवाइड, तो आप देखो 555 कैंसिल हो जाएगा और ये 1000, ये बचेगा कितना, 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। सो आ जाएगा 10 इक्वल टू 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y। अब यहां से रिलेशन देखो आ गया। अब मैं इसको पहले 10 का क्यूब लिख लेता हूं। 10 का क्यूब लिखने से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ 1/x माइनस 1/y। अब मैं पावर इक्वेट करता हूं, तो 3 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। तो 1/x माइनस 1/y आ गया 1/3। तो 1/3 इज द आंसर, राइट। सो प्रोसेस है, वही प्रोसेस है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अब 1000 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। एक बार पहले तो 555/100 ये आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर आपने उसको 1000 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया और फिर आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से ही कैंसिल हो जाता है, ये जरूरी है। और डिवाइड करने से अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो 1/x माइनस 1/y भी मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको देखना है, इसी के हिसाब से आगे करना है, राइट। चलो नेक्स्ट। वो कह रहे हैं लेट a, b, m and n be natural numbers such that a is greater than 1, b is also greater than 1। अब देखो जब भी ऐसा दे रखा है तो हमारा पहला काम हमें फैक्टराइज ही करना है। अब 144 अगर हमें पता हो, स्क्वायर से याद हो, तो 12 का स्क्वायर होता है और 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बन गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 का पावर 145, जो कि बन जाएगा 2 की पावर 590 इंटू 3 की पावर 290। अब आप देखो कि देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस m, n माइनस m का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो a को ले लो, आप a को ले लो, a की पावर m है हमारे पास, तो a को तो 3 ले लो, राइट। लार्जेस्ट अगर देखें तो देखो यहां दिख रहा है कि 590 माइनस 290 जैसे हमें दिख रहा है, दो पावर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना पावर्स का। बट आपको पता है कि मुझे अगर लार्जर वैल्यू चाहिए तो मैं 590 में से माइनस करूं एक छोटी वैल्यू तो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं और n को ले लूं 590, तो n को अगर मैं 590 ले लेता हूं, अब m को 290 लेता हूं तो वैल्यू 290 आएगी। लेकिन अगर देखो मुझे तो मैक्सिमाइज करना है, मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना मैं इसे एक सिंगल नंबर मान लूं और उसकी पावर 1 कर दूं। सपोज ये एक नंबर है पूरा 3 की पावर 290, सपोज एक नंबर है x और x की पावर 1, तब भी तो फैक्टराइज फॉर्म यही आएगा ना। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, होने दो। उन्होंने कहा बोला है कि कुछ a और b की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है, तो उन्होंने कहा 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो मैं इसको पूरे को 3 की पावर 90 को अगर 1 ले लूं तो लार्जेस्ट वैल्यू n की आ जाएगी। लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी n माइनस m की 590 माइनस 1, दैट इज 589। सो 589 579 ये 80 है, सॉरी, हाँ 145, हाँ, और ये हो जाएगा 290 है, ये 80 है। तो 580 माइनस 290 करते तो नहीं होता, राइट, क्योंकि वो तो छोटी वैल्यू आ रही है ना। यहां पे माइनस 1 करूंगा तो 579, तो 579 बिकम्स द राइट आंसर। सो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, देखो यहाँ पे बहुत जल्दी क्विकली हम कंक्लूड कर सकते हैं 580 माइनस 290, और वो ऑप्शन में भी है। बट आपको समझना है कि हमें तो मैक्सिमाइज करना है और नंबर a और b को 2 और 3 नहीं देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं अगर यहां पे वैल्यू बढ़ाता रहूं, जैसे ये 3 स्क्वायर कर दूं तो पावर 145 आ जाएगी, तो मैं 380 में से 145 माइनस करूंगा तो वैल्यू मुझे बड़ी मिलेगी। फिर अगर मैं इसका 3 का क्यूब तो नहीं कर सकता, 3 की पावर अगर मैं 5 करता हूं तो ये हो जाएगी, पावर हो जाएगी 58। अब 580 में से 58 माइनस करूंगा तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो क्यों ना मैं इसे एक सिंगल नंबर लेके पावर 1 कर दूं, बस खत्म।
तो सीधा 580 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 579. सो 579 इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. राइट. सो आप प्रोसेस समझो कैसे हम कर रहे हैं. ठीक है. ओके नेक्स्ट. एक बार आप ट्राई कर लो. ओके. अब यहां पे x दे रखा है 4096 टू दी पावर 7 प्लस 4 रूट 3. अब आप ये समझो, ये देखो मैंने आपको बता रखा है इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने. 4096 है ना, ये होती है किसकी, ये किसकी पावर होती है, ये होती है 2 की पावर 12 या 4 की पावर 6. मैंने याद करने को कहा ही है आपको, 6 तक तो करना ही है. सो 4 की पावर 6 होता है 4096. अब 4096 है हमारे पास और साथ में 7 प्लस 4 रूट 3, तो वो कह रहे 64. तो अगर मैं 64 की बात करूं, 64 होता है 2 की पावर 6, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 राइट का स्क्वायर, मतलब इंटू 2 की पावर 6, उसका स्क्वायर लिख सकता हूं. 2 की पावर 6 का स्क्वायर वही 2 की पावर 12 बन जाएगा. और साथ में हमारे पास है 7 प्लस 4 रूट 3. तो 64 की पावर ये आ गया 14 प्लस 8 रूट 3 इज इक्वल टू x. तो 64 की वैल्यू हो गई x की पावर 1 अपॉन 14 प्लस 8 रूट 3, जिसे अगर मैं रैशनलाइज करूं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन बदल के, ये जो इरेशनल नंबर होता है इसका साइन बीच का बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड. 14 माइनस 8 रूट 3 अपॉन 14 माइनस 8 रूट 3, ये मैंने कर दिया. अब ऐसा करने से मेरे को 64 की वैल्यू मिल रही है इक्वल टू x की पावर, ऊपर आएगा 14 माइनस 8 रूट 3 और नीचे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया था, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 14 का स्क्वायर होता है 196, स्क्वायर्स याद रहने चाहिए. 8 का 64, 64 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 64, 64 इंटू 3 विल बी 192. तो ये बन गया x की पावर 14 माइनस 8 रूट 3 अपॉन 4. अब 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3 बाई 2. अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 7 बाई 2 अपॉन x की पावर 4 रूट 3 बाई 2, जो मिलेगा x की पावर 7 बाई 2 अपॉन x की पावर 2 रूट 3, 2 रूट 3. यस, सो आप देख सकते हो दिस इज द राइट आंसर. सो अगेन प्रोसेस वही है. अब यहां पे एक रैशनलाइजेशन वाला फैक्टर भी आ गया, हमने रैशनलाइज किया एक बार 64. बस ये देखो मैंने बताया, जो वैल्यूज में बताता हूं ना, बताया आपको याद करनी है. 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6. इससे देखो ना कितना आसान हो जाता है, आप रिलेट कर पाते हो. 4096 हो गया 2 की पावर 12, 64 होता है 2 की पावर 6. वहीं से डायरेक्शन मिलता है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का डायरेक्शन वहीं से मिलेगा जब अगर आपको ये चीजें याद है, वरना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है. राइट. चलो नेक्स्ट. ओके. अब यहां हमें 9243, तो सबको ऐसा करते हैं 3 की पावर और 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1. ठीक है. 3 स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2x और ये हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा. माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3. अब 3 वाली एक साथ लिख लो टर्म्स, 2 वाली एक साथ. इज इक्वल टू 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x माइनस 2. अब प्रोसेस वही है जो मैंने बताया था. अब छोटा नंबर कॉमन लेना है. यहां छोटा नंबर है 3 की पावर 2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा, मैंने बताया था माइनस 3 में क्या ऐड करेगी, माइनस 1 बने 2, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 1.
और यहां मैं कॉमन ले सकता हूं 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नहीं 2 की -2, सॉरी सॉरी ये छोटा नंबर है 2x -2, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो 3 की पावर 2x -3 ये बन गया इंटू 10 इक्वल टू 2 की पावर 2x -2 इंटू 5। तो अगर हम देखें तो ये इवेंचुअली बन जाएगा 3 की पावर 2x -3 और ये 2 कैंसिल होके नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 2x -2 और 2 पर -3, तो देन ये सेम हो गई। अब मैंने लास्ट में बताया था आपको कि अगर पावर सेम है और बेस सेम ना हो तो ऐसा तभी होता है जब पावर क्या होती है, 0। सो 2x -3 की पावर हो गई 0, तो x आ गया आपके पास 3/2। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऑल दो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन यूज करके भी आराम से कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे आ जाएगी, तो आप पहला ही ऑप्शन जब 3/2 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेथड मैंने इसलिए बताया है ताकि प्रोसेसेस भी पता हो, अगर ये थीटा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कर पाओ, राइट। सो इस वीडियो में हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कैट में आ चुके हैं। प्रोसेसेस पे भी काम करना है और साथ में ऑप्शंस को यूज करके कैसे हम आंसर दे सकते हैं उस पे भी काम करना है, तो दोनों चीजों पे काम करना है, राइट। चलो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो नाउ, दैट इज ऑन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।